बलि त्रिकाल करती नव देवताओं की उल्लेख श्री शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर्षि निर्दोषाय जी महाराज की समस्त मुनि संघ की परम पूज्य निर्लोभ सागर महामुनि राज की नमोस्तु भगवान नमोस्तु। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, कौन करता है, क्या लाभ है, नहीं करने से क्या हानि है, मंगलाचरण के कितने भेद हैं इत्यादि बातों के ऊपर चर्चा की जा रही है। शायद आपने पिछले प्रवचन में कुछ बातें सुनी थी, याद होंगी। बोलो, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण करने से शिष्टाचार का पालन होता है, नास्तिकता का परिहार होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप का नाश होता है, निर्विघ्न कार्य की सिद्धि होती है। ये 5 प्रयोजन है। सभी को याद हो गए? फिर से बताओ। शिष्टाचार का पालन होता है, नास्तिकता का परिहार होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और निर्विघ्न कार्य की सिद्धि होती है। मंगलाचरण कौन करता है? जो आस्तिक होता है। नास्तिक लोग मंगलाचरण नहीं कर सकते। तो आस्तिक की परिभाषा क्या है? बोलो। जो आत्मा परमात्मा को मानता है, पुण्य पाप आदि 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य 50 इकाई को मानता है, स्वर्ग नरक को मानता है, वो पुण्य पाप को मानने वाला आस्तिक के कहलाता है। जो इन सबको नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। लेकिन आस्तिक होना बात अलग है और सम्यक दृष्टि होना बात अलग है। आस्तिक के मत तो कितने बतलाए थे आपको कि 363 मतों में 362 मत मान के चलिए कि आस्तिक एक 4 वाक मत वाला है जो कहता है कि कुछ भी नहीं है, पृथ्वी जल अग्नि वायु से ये सब बना है और इन्हीं में बिखर जाता है। बाकी ना कोई आत्मा है, ना परमात्मा है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना पुण्य है, ना पाप है, कुछ नहीं। जब कुछ है ही नहीं, इसलिए यावत जीवम सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत। जब तक जीवन है सुख से जियो, पेट का पानी भी नहीं हिलने दो, ऐशो आराम करो, अपनी स्टाइल में लाइफ जियो, जितना बन सके उतने भोग लो। पैसा नहीं हो तो ऋण लेकर के, लोन लेकर के घी पियो, खाओ नहीं, पियो, क्योंकि शरीर भस्म हो जाएगा तो वो जैसी पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना है उन्हीं में मिल जाएगा, तो दोबारा थोड़ी मिल रहा है। भस्मीभूतस्य जीवस्य पुनरागमनम कुतो भवेत्। तो पुनरागमन कहाँ से होगा, दोबारा कहाँ से मिलेगा? जो शरीर है सो आत्मा है, जो आत्मा है सो शरीर है। आत्मा और शरीर को 2 तत्व नहीं मानता वो, जबकि अपने जीते जी कई लोगों को जन्म लेते और मरते देख लेता है, लेकिन फिर भी नहीं मानता। पश्चत्वहरा कहलाता है। वैसे एक पश्चत्वहरा तुम्हारा का नाम है। देखते 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 सोना निकाल ले बचा ले, लेकिन पश्चत्वहरा का मतलब दूसरा ही है कि देख रहा है फिर भी स्वीकार नहीं कर रहा, नकार रहा है, वो भी पश्चत्वहरा कहलाता है। तो मंगल शब्द की व्युत्पत्ति भी की थी
कि माम लक्ष्मीम लाती ददाती इति मंगलम, जो लक्ष्मी को ला दे दे दे, मंगलाचरण करने वाले को उसे मंगल कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं। तो लक्ष्मी के दो भेद किए, लौकिक लक्ष्मी और लोकोत्तर लक्ष्मी। लौकिक लक्ष्मी अनेक प्रकार की है, क्षेत्र वास्तु हिरण स्वर्ण धन धान दासी दास बर्तन वस्त्र भांड, ये 10 परिग्रह। इसके अलावा 169 महापुरुषों के जो पद हैं, जितना भी अभ्युदय है, सांसारिक वैभव है, स्वर्ग का हो, मनुष्य गति का हो, विद्याधनों का हो, भोगभूमि का हो, तो सब अभ्युदय कहलाता है, लौकिक ऐश्वर्य कहलाता है। उसको जो ला दे 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 उसे मंगलाचरण कहते हैं, लौकिक अभ्युदय। लोकोत्तर में अरिहंत भगवान की लक्ष्मी और सिद्ध भगवान की लक्ष्मी। अरहंत भगवान की लक्ष्मी है अष्ट प्रातिहारे बहिरंग लक्ष्मी, अनंत चतुष्टय को आदि लेकर अनंत गुणों की प्राप्ति होना अंतरंग लक्ष्मी। ध्यान से सुनिए, कई बार ऐसा लगता है कि सुना हुआ है और पर आता जाता कुछ नहीं, याद कुछ नहीं। तो आप इसे ढंग से सुने कि याद हो जाए, दूसरे को सुना सको, जीवन में उतार सको, इस ढंग से सुनो। तो अरिहंत भगवान की लक्ष्मी समझ में आ गई, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय है, आदि जिनमें ऐसे अनंत गुण, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत बल आदि। और बहिरंग लक्ष्मी समोषण है, अष्ट प्रत्याहारी का वैभव को आदि लेकर। और अब 14वें गुण स्थानवर्ती भगवान अरहंत भगवान की भी सुख 13वें गुण स्थान वालों से ज्यादा होता है। फिर सिद्ध भगवान का की लक्ष्मी क्या है? समकित दर्शन ज्ञान, अग्र लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरबान, निराबाद गुण सिद्ध के। इन 8 गुणों को आदि लेकर जो अव्यबाद, बाधा से रहे, जो सुख अरहंतों को भी नहीं है, ऐसा सुख, कैसा सुख? आचार्यों ने लिखा है कि जैसे मनुष्य पर्याय में लोगों को उत्तरोत्तर सुख अधिक अधिक देखा और सुना और पाया जाता है। राजा महाराजा, अर्धमंडलिक, मंडलिक, अर्ध चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, इनके सुख में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो चक्रवर्ती नरेंद्र कहलाता है, समस्त मनुष्यों का, नरों का इंद्र। उसके सबसे ज्यादा सुख होता है, उससे भी ज्यादा सुख भवनवासी व्यंतर योस्ती देवों को उत्तरोत्तर ज्यादा होता है। असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा ज्यादा होता है। फिर वैमानिक सुख देवों का सुख सौधर्म स्वर्ग से लेकर के 16 स्वर्ग और फिर 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, इनमें असंख्यात गुणा ज्यादा सुख बढ़ता जाता है। तो ये 3 लोक के जीवों का सुख हुआ वर्तमान का, ये बहुत होगा। फिर भूत में जितना सुख ये भोग चुके हैं 3 लोक के जीव, संसारी जीव, और भविष्य में जितना सुख भोगेंगे उनसे भी अनंतानंत गुणा सुख सिद्धों को एक समय में होता है। तीनों लोकों के, तीनों कालों के संसारी जीवों की सुख से अनंतानंत गुणा सुख सिद्धों को एक समय में होता है। उस सुख के लिए पुरुषार्थ करना है, उस सुख के लिए पाए हुए विभव को, क्षणिक सुख को ठुकराना है। संसारी पणे इतने थोड़े से सुख को नहीं छोड़ पा रहा है। बताइए, उतना सुख मिलना है, लिमिटेड, अनंत, अनफिनिट। लेकिन श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा हो तो उसके लिए पुरुषार्थ करो। धर्म अर्थ काम के लिए तो सारा संसार पुरुषार्थ कर रहा है। धर्म को धर्म इसलिए करता है कि उसको अर्थ और काम चाहिए। लेकिन यदि धर्म पुरुषार्थ को मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है तो वो पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है, और वही
मानव प्रयाग को सफल सार्थक धन धन कृत कर पाते हैं। भी समझदार है, विवेकी है, ज्ञानी है। बाकी तो सब संसारी है, अज्ञानी है, मोही है, दुखी है। फिर तो लक्ष्मी को देने वाला, माम लक्ष्मी लाती ददती थी मंगलम, ये मां का अर्थ हुआ। फिर अपन में मंग ले लिया, 2 अक्षर ले लिया, मंगम हर्षम आनंदम उल्लासम लाती ददाती इति मंगलम। जो मंगलाचरण करने वाले को आनंद हर्ष उल्लास ला दे उसका नाम मंगलाचरण। फिर बीच का अक्षर छोड़ करके पहला और अंतिम दिया, मलम गालयति इति मंगलम। जो मल को गला दे उसे मंगल कहते हैं। तो मल के 3 वेद हैं, द्रव कर्म, भाव कर्म, नव कर्म। द्रव कर्म में आते हैं ज्ञानावरण, दर्शनवर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये द्रव कर्म है। भाव कर्म में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, घृणा, ईर्ष्या, मद, मत्सर, नफरत, बदले की भावना इत्यादि जो संख्यात 2 प्रमाण विभाव विकार हैं आत्मा की वैभाविक प्रणति, वो सब भावमल है, भाव कर्म। फिर नव कर्म, नव कर्म में आत्मा की सुख में बाधक जितने भी विघ्न कारण हैं, आत्मा की सुख में बाधक सबसे बड़ा तत्व ये शरीर है। मालूम है आप लोग को? आओ, मालूम था? आओ, मालूम था इन लोगों को। इसलिए ये लोग शरीर से बिल्कुल विरक्त हैं और पूरा तप त्याग कर रहे हैं ताकत लगा के, क्योंकि शरीर की वजह से दुख है ना। इनने शरीर को ऊपर मान लिया है और इनको शरीर से बैर आ गया, इसलिए कठोर तपस्या कर रहा है। बहुत अच्छा है। तो आत्म सुख में बाधक क्या है? सबसे बड़ा विघ्न अंतराय शरीर है। ये नौकर्म कहलाता है। इसको आदि लेकर जितने भी हमारे आत्मा की गुणों की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि में विघ्न बाधक हैं, कारण हैं, अंतराय हैं, वे सब नौकर्म कहलाते हैं। इन सब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्मों को दूर करने की क्षमता मंगलाचरण में है। और मंगलाचरण में क्या क्या आता है? तो जितने भी दर्शन, अभिषेक, शांति धारा, पूजन, विधान और अणुव्रत, 11 प्रतिमा, महाव्रत, 12 तप, मूल गुणोत्तर गुण, जितने भी मंगल में आचरण, धर्म, ध्यान है, शुभ क्रियाएं हैं, वे सब मंगलाचरण के अंतर्गत आती हैं। अब आप कहेंगे कि आपने बोला कि मंगलाचरण करने से विघ्नों का नाश होता है, लेकिन कई जगह मंगलाचरण किया जाता है फिर भी विघ्न आ जाते हैं। जैसे देखा होगा, आपने सुना होगा कि शंभेश्वर जी में पंच कैलाश हुआ था लेकिन आग लग गई थी। सुना? सभी देवी देवताओं का आवाहन भी किया गया था, मंगलाचरण भी किया गया था। तो क्यों? और ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाश वगैरह कई ग्रंथ ऐसे हैं इनमें मंगलाचरण किया गया लेकिन फिर भी अधूरे के अधूरे रह गए। एक पंचाध्यायी ग्रंथ है उसमें भी मंगलाचरण है लेकिन अधूरा है। तो आप कहेंगे फिर आप करें मंगलाचरण करने से विघ्न दूर होते हैं, पर इन लोगों ने मंगलाचरण किया फिर भी विघ्न आ गए। तो क्या मतलब है मंगलाचरण करने से? क्या लाभ? और कई जगह मंगलाचरण नहीं किया जाता है फिर भी कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। तो इसका कोई अव्याप्ति अतिव्याप्ति संभव क्या है? लक्षण तो विलक्षण होता है, लक्षण निर्दोष होता है। ये तो सदवश लक्षण है कि आप बना बोल रहे हैं कि मंगलाचरण करने से विघ्नों का नाश होता है, लेकिन कई कर रहे फिर भी विघ्न आ रहे, कई नहीं कर रहे फिर भी विघ्न नहीं आ रहे। समझ में आ रहा है? तो उसमें ये समझना चाहिए कि जिनने मंगलाचरण किया फिर भी कार्य में विघ्न आया, तो उन्होंने या तो जितनी श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता रहनी चाहिए अंतरंग बहिरंग की, उतनी नहीं रही होगी इसलिए विघ्न आया, अथवा मंगलाचरण में जितनी श्रद्धा, विशुद्धि रही, पिछले बंधे हुए कर्म जो है ना उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी अनंत गुनी ज्यादा रही होगी इसलिए विघ्न आ गए।
और जिन्होंने मंगलाचरण नहीं किया फिर भी कार्य निर्विघ्न साधन संपन्न हुआ, तो उसकी वजह यह है कि इन्होंने वर्तमान में भले नहीं किया, लेकिन पहले किया होगा वो पुण्य इनकी रक्षा कर रहा था, इसलिए निर्विघ्न कार्य संपन्न हो गया। बोलते ही है कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो 1000। पिछला पुण्य है जब तक, तब तक आप कत्ल खाने चलाओ, दारू के ठेके चलाओ, खूब व्यसन करो, खूब पाप करो, अन्याय करो, अत्याचार करो, 2 नंबर के काम करो, 420 करो, नखरेबाजी करो, हिटलर शाही करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही पुण्य समाप्त होगा तो एक दिन का प्राण ले लेगा। क्या अब पुण्य रहेगा तो कोई माइकल बालमा का नहीं कर पाएगा, ना कोई देवी देवता, ना कोई मनुष्य। 2 ही तत्व प्रमुख हैं संसार में, एक तो पुण्य का प्रभाव दिखाई देता है, दूसरे पाप का प्रभाव दिखाई देता है। तीसरा कौन सा प्रभाव दिखा रहा है? दिख रहा है? संसार में तो 2 ही चीजों का प्रभाव है, या तो पुण्य का या तीसरा प्रभाव है तो वितरकता का है। शांतिनाथ प्रभु को देख लीजिए, फिर वितरकता का प्रभाव है। तो अपन को क्या करना है? हर हालत में पाप से बचना है। पाप के जितने काम हैं मन वचन काया से उनसे बचना, और पुण्य के जितने काम हैं मन वचन काया से उन सबको करना। तो ये आप समझ गए। अब प्रत्यक्ष मंगलाचरण और परोक्ष मंगलाचरण भेद किए थे। सामने पंचप्रमेष्ठी देव शास्त्र हैं, उनकी पूजा करना प्रत्यक्ष मंगलाचरण है। स्तुति करना, प्रशंसा करना, कृतज्ञता व्यक्त करना। और नहीं है समाधिस्थ हो गए गुरु आदि या फिर दूर देश में हैं, फिर भी उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करना, जयकारा लगाना, प्रशंसा करना, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना आचार विचार बनाना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, ये परोक्ष विनय है, परोक्ष मंगलाचरण है। ये केवल साधु ही नहीं करते, आप सभी लोगों को भी करना चाहिए। गुरु ने कोई उपदेश दिया है, आदेश दिया है, संकेत किया है, ये नहीं भी किया है, आप उनका अभिप्राय समझ गए कि वो क्या चाहते हैं, तो उनके अभिप्राय के अनुसार अपनी मन वचन काया की क्रिया चेष्टा बनाना, ये मानसिक विनय है, ये प्रत्यक्ष परोक्ष मंगलाचरण है, ये कृतज्ञता है उनके प्रति, श्रद्धा भक्ति है, समर्पण है, बहुमान है। और वो कुछ कह रहे हैं, बे कह रहे हैं, आम जी कह रहे हैं, इमली नहीं समझे, वो इधर जा रहे हैं, वो 36 का आंकड़ा बनाकर इधर जा रहे हैं। ये अभिनय है, उद्दंडता है, कृतज्ञता है, अविवेक है, नास्तिकता है, महापाप है। ये संसार वृद्धि के कारण है। देवशास्त्र गुरु के लिए 63 का आंकड़ा बनाना कि 36 का है, 63 का बनाना, ये तो मोक्ष मार्ग है, और ये 36 का बनाना ये संसार का मार्ग है। तो आप सबको भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरुओं की कोई बात कटे ना, उनकी कोई अभिनय ना हो, अवहेलना ना हो, उनका कोई कहना चाहिए तिरस्कार ना हो। जो उनकी मन वचन का आज्ञा है, आदेश है, निर्देश है, संकेत है, अभिप्राय है, उसके अनुसार चलना ही मोक्ष मार्ग में चलना है। उनके अनुसार चलना ही असंख्यातुड़ी कर्मों की निजरा करना है। अपने संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, गुण स्थान को बढ़ाना है। और आप नहीं टाल के हाओ आ रहे महाराज जी, और बस चले गए, शकल नहीं दिखाई, तो ये मायाचारी करके गए हो, झूठ बोल के गए हो, इससे आपने अपना आनंद संसार बढ़ा लिया। महाराज को धोखा नहीं दिया। महाराज क्या जा रहा है, वो तो आपका कल्याण चाह रहे थे, नहीं समझे। आपने अपने साथ धोखा किया है, आपने अपने मिथ्यात्व को, संसार को बहुत बढ़ा लिया है, अपनी आत्मा को दुखों के गर्त में ढकेल दिया है। तो मानसिक मंगलाचरण, वाचनिक मंगलाचरण, कायिक मंगलाचरण, मन से भी उनके प्रतिकूल नहीं चलना, वचन से उनके लिए पूज्य श्री आप महामुनि, महाज्ञानी, विज्ञानी, वैरागी, निष्प्रय, अनासक्त इत्यादि विशेषण जो बोले जाते हैं, वाचनिक मंगलाचरण है, ये वाचनिक विनय है। और काय से उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठना, अच्छे से आसन लगा के बैठना, टिककर नहीं बैठना। कुर्सी से टिककर बैठे हैं, इसका मतलब असाता वेदनी का बंद कर रहे हैं।
क्यों? इसलिए कि ये प्रमाद है, और प्रमाद की जितनी तीव्रता होती है उतना साता वेदनी कर्म का बंध होता है। यदि आप साता बांधना चाहते हैं, मजबूरी है कोई बात अलग है, और यदि आप सक्षम हैं, स्वस्थ हैं, समर्थ हैं, इसके बाद भी आराम से इस तरह बैठने की आदत है, तो ये आप असाता बांध रहे हैं, अवहेलना तिरस्कार कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, उद्दंडता प्रदर्शित कर रहे हैं, अपना अहंकार की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अभिप्राय से ही सब कुछ फेल है सारा। परिस्थिति मनस्थिति क्या है वो आप समझ सकते हैं, केवल ज्ञानी है। तो ये अपन को कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप अभी मान लो प्रवचन सुन रहे हैं, ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। क्या है ये? धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। तो वाचना स्वाध्याय यानी शास्त्र को वाचना, पढ़ना। प्रश्न यानी विनय से गुरुजनों से पूछना। अनुप्रेक्षा यानी पढ़े हुए सुने का चिंतन करना। पढ़े हुए क्या? सुने हुए का चिंतन करना। आमनय पाठ करना, रिवीजन करना, रिवाइज करना। और धर्मोपदेश, कोई कल्याण चाहता है, योग्य है, शिष्ट है, विनम्र है, लायक है, तो उसको धर्मोपदेश देना। उद्दंड लोगों को नहीं। क्यों नहीं देना उद्दंड को? उद्दंड को उपदेश देंगे तो क्या होगा? वो कथा नहीं सुनी है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयापानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। मूर्खों को उपदेश देने से प्रकोपाय, उनका क्रोध बढ़ता है, उल्टा अर्थ लेते हैं। निगेटिविटी रहती ना, नकारात्मक सोच रहता है तो उल्टा उल्टा ग्रहण करते हैं। प्रकोपाय न शांतये, उपदेश सुनकर शांत नहीं होते, सौम्य गंभीर नहीं होते, विरक्त नहीं, अनासक्त नहीं होते, उल्टी उल्टी और वगैरह हो जाए, विरोधी हो जाए। तुमने ऐसा क्यों कहा? पयापानम भुजंगानाम, जैसे भुजंग के लिए पानी दूध पिलाओ, अच्छी बढ़िया गुड़ डाल दो, केसर डाल दो, और जो जो डालना हो इलायची डाल दो, लेकिन वो जहर ही बनाएगा। क्या करेगा? इसी तरह आप कितनी हद का कल्याण का, भले का, उत्थान का, उद्धार का उपदेश दो, वे उल्टे भागते उदा को। जैसे कोई इनके सोना चांदी गहना गिरवी रख रहा हो, जमीन जायजा अपने नाम से लिख रहा हो, ऐसे भागते दाव पांव दबा के। समझते नहीं, अपने हितैषी को नहीं पहचानते, अपने उपकारी को नहीं पहचानते, अपने गुरुजन को नहीं पहचानते। ये मेरे तो गुरु हैं, ये इष्ट आराध्य है, हितैषी शुभचिंतक हैं, कल्याण करता है, इनके लिए तो पूरी तरह समर्पित हो जाना कि मेरा हित, भला, कल्याण, उद्धार कैसे हुआ गुरुदेव आप बताइए, और आशीर्वाद दीजिए, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, तन मन धन, और आपका बड़ा उपकार मानूंगा जब तक मोक्ष नहीं होगा कि आपने मुझे मोक्ष मार्ग बताया, कल्याण का मार्ग बताया। ये सामान्य काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा उपकार है, तो ऐसा होना चाहिए। उनको प्रेम से बुलाते, समझाते हैं। सोचेंगे महाराज जी तुम्हारे पास बुद्धि कहाँ है जो तुम सोचोगे? महाराज जी से ज्यादा समझदार हो जो सोचोगे। महाराज जी ने बिना सोचे समझे कह दिया, और तुम सोचोगे। हाँ, ज्यादा अनुभवी हो, ज्यादा ज्ञानी हो, सोचेंगे, विचारेंगे। अरे वही सोचने विचारने की क्षमता होती ना, तो अभी तक तो कहाँ के कहाँ होते। ये काय को कुलीगिरी कर रहे होते, काय को बाल बच्चों को सोचा रहे होते, पुत्र ये धो रहे होते। सोचेंगे, विचार करेंगे, अभी नहीं, फिर देखेंगे महाराज जी बाद में। महाराज जी अभी छोटे छोटे वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे वाले बच्चे हैं तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, बड़े बड़े वाले बच्चे हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। हैं? ये तो समझते नहीं हो तुम। इधर ऐसे समझा रहे जैसे महाराज को पता ही नहीं होगी वो क्या कह रहे हैं, किस अपेक्षा से कह रहे हैं, विवक्षा से कह रहे हैं, अभिप्राय से कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, तब कल्याण होता है। नखरे बाजों का कल्याण नहीं होता। पर क्या करें, हमारे भाग में भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के जो पड़े। पता है महावीर भगवान के शासन काल की स्थितियों की विशेषता? आदिनाथ भगवान के शासन काल की स्थिति सरल थे और भोले थे, तो उनको समझाना भी सरल था, उनका कल्याण करना भी सरल था। अजितनाथ से लेकर के पारसनाथ भगवान का स्वामी काल, शासन काल की स्थिति समझदार भी थे और सरल भी थे, तो उनका कल्याण करना और होना भी सरल था। अब ये जो महावीर भगवान के शासन काल की स्थिति है,
इनकी विशेषता है कि ये मूर्ख और मायावी हैं। तो इनको स्वयं भी कल्याण करना कठिन है और हमको तो कल्याण करना इनका दांतों पसीना आएगा ही। लेकिन ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं, हो जाए तो हो जाए, जितनों का हो जाए, जितना हो जाए उतनी अच्छा है तो कठिन है। उल्टे खड़े में पानी भरना है हमको यही बात है। तो मार मार बनाना है। अब ठीक है, अमुआनी मियाँ बानिया क्या होता है, गलमस के रस दे। अब जो भी है, तो यहाँ पे ये मंगलाचरण की चर्चा चल रही है। लोग मंगलाचरण का महत्व तो समझ जाएं तो इनका मंगलमय आचरण हो जाए। ये मंगल और अमंगल को भी नहीं समझते। ये मंगल क्या है और अमंगल क्या है। जितना भी आप पाप करते हैं वो सब अमंगल है। हिंसा दुष्व्यहा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह यह मनीष लोक में भी अपयश के दुख के कारण है, अमूत्र परलोक में भी दुख की दुर्गति के कारण है। और दुख में ये 5 पाप दुख ही देते हैं। पाप से किंचित भी सुख नहीं मिलता, कभी सुख नहीं मिलता। वे कह रहे दुख मेवा, दुख तो मेवा है, ड्राई फ्रूट्स को मेवा बोलते हैं ना, वो दुख तो मेवा है। तो दुख यदि मेवा है तो उनके लिए जो समता रखते हैं, तो वे दुख से भी, दुख के कारणों से भी समता रख करके असंख्यात गुणी पाप कर्म की निजरा कर लेते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आपके लिए दुख मेवा नहीं है। आप तो संक्लेश करते हैं, प्रतिकार करते हैं, अंदर में दुखी होते हैं, तो उससे तो और अशत वेदनी आदि अशुभ पाप प्रकृतियों को बंद हो जाता है, तो संसार और बढ़ जाता है। तो इसलिए 5 हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से दुख ही मिलता है तीनों कालों में। 4 कषाय हैं क्रोध मान माया लोभ, इनसे दुख ही मिलता है। न वर्तमान में सुख मिलता है, न भविष्य में सुख मिलता है। और स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के जो विषय सप्त विषय है, जितनी भी अन्याय है, अनीति है, दुर्व्यवहार है, दुराचार है, वो सबसे दुख ही मिलता है। ये आपको समझना है। फिर सुख कैसे मिलेगा? जितना भी मन वचन काया से आप धर्माचरण करते हैं, परोपकार करते हैं, वो सबसे सुख मिलने वाला है। तो यहां पर अब मंगलाचरण के रूप में अपन महामंत्र को लेते हैं। ये सौभाग्य है कि आप जन्म से वीतराग देवशास्त्र के कुल में जन्मे हैं और जन्म से ही आपको कुलाचार मिला है कि रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान के पीना, खाने पानी का भोजन करना, प्रतिदिन दर्शन पूजन करना। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आप महामंत्र की महिमा नहीं समझते। इसको घुट्टी में पिलाया जाता है, दूध पिलाते हुए डम ओरियंताड़म नमो सिद्धड़म बोलेंगे, लेकिन उसका महत्व नहीं समझते। क्या आपके पास है, आपके हाथ में है? अभी तो आप लोग को नमोकार का अर्थ भी नहीं मालूम। आता है किसी को नमोकार का अर्थ? हाथ उठाना जरा, फिर अभी पूछेंगे, हम बताएंगे। देखो कोई बता नहीं ना, इसका मतलब नमोकार भी नहीं आता। आप लोगों को नहीं आता ना? नहीं आता। देखो अर्थ नहीं मालूम है ना, नहीं आता, किसी को नहीं आता। यदि उसका अर्थ आता, उसकी महिमा हृदय में होती, तो आप 1 मिनट के लिए नमोकार नहीं छोड़ते। अब मैं बताता हूँ, मैं बता दूंगा, जब इसके बाद बताना कि हाँ महाराज जी आता था कि नहीं आता था। आगे तो थोड़ी सी इसमें संदेह में है, गुदगुदी लग रही है, महाराज क्या कह रहे हैं, हमको तो अर्थ भी आता है और भावार्थ भी आता है, सब आता है, जन्म से पढ़ रहे हैं। और महाराज जी कह रहे हैं आपको अर्थ नहीं आता। एक विचार कह नहीं पा रहे सभा में, लेकिन मन में तो लग रहा है। कोई बात नहीं, सुनने के बाद समझ जाएंगे आप ये क्या कह रहे थे और क्यों कह रहे थे। देखो हम जहां भी जाते हैं प्राय करके, मुझे मालूम है देवी की और भी बहुत सारी चीजें मुझे आती हैं। ऐसे नहीं समझ लेना कि नमोकार आता खाली इसी को बोलते हैं। आगे भी जो कहो आप, तो कोई अभी बोल दो कि इस विषय पर सुनना है तो हम उस विषय पर प्रवचन कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये महामंत्र फाउंडेशन भी है
ये मंदिर भी है, ये कलश भी है, ये महामंत्र ही सब कुछ है। जो चीज हम बताने जा रहे हैं आप उसको सामान्य चीज नहीं लेना, समझना, हल्के में नहीं लेना। एक दिन भी और एक लाइन भी नहीं छोड़ना। क्या क्या सुनाएंगे जो जो आपने नहीं सुना होगा आज तक। वो महामंत्र के बारे में जितने दिन कहोगे, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, और जितने कहोगे उतने दिन नमोकार पे ही सुनाएंगे खाली। इतनी महिमा है। और फिर यदि आस्तिक होगे और नरक में जाने से डरोगे, कर्म बंध से डर है, संसार बढ़ने का डर है, तो 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ोगे। और दीर्घ संसारी होगे, दूरानुदूर भव्य होगे, अभव्य होगे, अनंत भाव धारण करना होंगे, अभी अनंत दुख भोगना बाकी होंगे, तो सुनने के बाद भी नहीं पढ़ोगे। तो सुनो, मंगलाचरण में अपन ले रहे हैं महामंत्र को। अब इसका उच्चारण पहले ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अभी तो कई बार लोग शुद्ध उच्चारण भी नहीं करते। बोलो, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, नमो अरिहंताणम पढ़ना चाहिए कि नमो अरुहंताणम पढ़ना चाहिए कि नमो अरहंताणम पढ़ना चाहिए? अरिहंताणम, अरहंताणम, आप लोग बोल दो अरुहंताणम। क्यों पढ़ना चाहिए तो बता दो। छोटे ही की मात्रा क्यों? किस अपेक्षा से? कैसे निकला उसमें से? सुनो, हम बता देते हैं, व्याकरण से बता देते, धातु के रूप में धातु से भी बता देते हैं, कौन सी धातु से बना है, कौन सा प्रत्यय लिख करके बना है, किस अर्थ में बना है। और एक सही है कि 2 सही है कि तीनों सही है, और हैं तो किस अपेक्षा से सही है, ये सब बता रहे, ध्यान से सुनिए। एक अर्ह पूजायाम धातु आती है व्याकरण में, जिसका अर्थ होता है पूजनीय। तो अर्ह पूजायाम धातु से अरहंत बना है, जिसका अर्थ होता है, आप पढ़ते हैं, सत्य इंद्र नमत्कर शीश धार। जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है वे अरहंत हैं। 100 इंद्र कौन से होते हैं? भवनालय चालीसा, व्यंतर देवान हंत 32, कप्पा मर 24, चंद्रो सूरो नरो त्रियो। भवनवासियों की 40 इंद्र होते हैं, 20 इंद्र होते हैं, 20 प्रतीन्द्र होते हैं। एक एक निकाय में 2-2 इंद्र, 2-2 प्रतीन्द्र होते हैं, तब 20 इंद्र 20 प्रतीन्द्र होता है। इसलिए भवनवासियों की 40 इंद्र। भवनालय 40, व्यंतर देवान हंत 32, व्यंतर देवों के 32। वैसे 8 वेद हैं, पर 8 में 2-2 इंद्र और 2-2 प्रतीन्द्र होते हैं, तो 16 इंद्र और 16 प्रतीन्द्र हो जाते हैं। तो 16 दिन 32 हो गए। भवनालय 40, व्यंतर देवान हंत 32, कप्पा मर 24। कल्पवासियों के 24 इंद्र माने जाते हैं। अब आपको शंका उठनी चाहिए कि स्वर्ग तो 16 हैं, स्वर्ग तो 16 हैं, तो या तो 16 होना चाहिए, फिर 32 होना चाहिए, 24 कैसे है? अथवा 16 स्वर्ग हो गए, 9 ग्रेवेक हो गए, कितने हो गए? 25। 9 अनुदेश हो गए, 34, 5 अनुत्तर हो गए, है ना? तो 39 इंद्र होना चाहिए। 40 कैसे है या 24 कैसे है? तो क्या है, 16 स्वर्ग हैं, इनमें इंद्र हैं, ऊपर के अहमेंद्र कहलाते हैं, इसलिए 16 है। दूसरी बात, 16 स्वर्ग हैं, पर 12 दूनी 24 इंद्र क्यों हैं? क्योंकि साउधर में ऐशान, सनत कुमार, महेंद्र, इन 4 स्वर्गों में 4 इंद्र हैं। फिर आगे के ब्रह्म ब्रह्मोत्तर 2 स्वर्गों का 1 इंद्र। स्वर्ग 2 है, इंद्र उन दोनों का मालिक 1 है। लांत और कापिष्ट, इन 2 स्वर्गों का 1 इंद्र। शुक्र महाशुक्र, इन 2 स्वर्गों का 1 इंद्र।
सतार सहस्रार इन 2 स्वर्गों का एक इंद्र, तो 20 के 8 स्वर्गों के 4 इंद्र। फिर ऊपर आनत प्राणत आरण अच्युत 13 14 15 16 इन 4 स्वर्गों के 4 इंद्र हैं। तो 8 के 4 ऊपर के 4 नीचे के 4, इस तरह 12 इंद्र हैं, 12 ही प्रतीन्द्र हैं। इसलिए कहा जाता कप्पांबर 24। 12 12 24। क्लियर हुआ? 16 ही स्वर्ग के क्यों लिए गए? क्योंकि ऊपर क्या है? इंद्र कहलाते हैं। और 16 में से 12 क्यों है? क्योंकि नीचे के 4 में 4, 20 के 8 में 4, ऊपर के 4 में 4, तो स्वर्ग 16 है और इंद्र 12 है। कप्पा मर 24। कितने हो गए? भवनवासियों के 40, विंतर देवों के 32 72, कल्पवासियों के 24 96, और चंद्रो सूरो ज्योतिषियों में चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है। उल्टा नहीं बोलते ना, सूर्य इंद्र है चंद्रमा प्रतीन्द्र है। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है। चंद्रो सूरो नरो, मनुष्यों का इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती, वो भी इंद्र माना जाता है, तो इंद्र में वो भी आता है। और नरो त्रियो, त्रियंशों का इंद्र कौन है? सिंह है ना। सिंह त्रियंशों का इंद्र माना जाता है। किसने बनाया उसे इंद्र? कब बनाया गया? कहां बनाया गया? बोलो। देखो ऐसा है कि उसको इंद्र किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने पुरुषार्थ के बल पर, योग्यता के बल पर, शौर्य और वीरता के बल पर माना जाता है। क्या नहीं समझे? जैसे कहते ना, कई चुनाव होते ना, कई चुनाव नहीं होते, बिना चुनाव के सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिया जाता है। उनकी योग्यता को, विशिष्टता को देख करके निर्विरोध चुना जाता है। इसी तरह से सिंह की योग्यता को देख करके सबने, देव हो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी त्रियंश हो, सबने सिंह को राजा इंद्र माना है। इसी तरह से अपन सबको क्या करना? आप सभी को चुनाव लड़ना, की योग्यता हासिल करना, निर्विरोध चुने जाए ऐसी योग्यता प्राप्त करना है कि लड़ना? बोलो। नहीं लड़ो नहीं, लाड़ करें लोग, ऐसे बनो। क्या कहा? लड़ो नहीं, लाड़ करें लोग, ऐसे बनो। योग्यता हासिल करो, व्यक्तित्व बनाओ, पर्सनालिटी बनाओ, योग्यता हासिल करो। उससे देखो, सहसा विदधीत न क्रिया, माँ भी आता है। सहसा विदधीत म क्रिया, मविवेका मापदाम परम परम पदम, वृणते ही विमर्श कारिणाम गुणोलब्धा स्वयमेव संपदा। ये समेत कमनी ग्रंथ है, बहुत अच्छा। ये लोग पढ़ रहे हैं सुबह से आके 5:30 बजे जबलपुर से आ जाता है रोज। आप लोग शायद यहीं से आ जाते होंगे, यहीं से नहीं आ पाते। 6:15 से 7, 6 बजे से भक्ति होती है, अचर भक्ति। 6:15 से 7 बड़े महाराज जी समेत कमनी, बड़ा नीति का ग्रंथ, गजब का ग्रंथ है। इतिहास, साहित्य, माने कि नहीं, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर सब है। वो सब बताते हैं, सारे आचार विचार नीतियां हैं उसके अंदर। आप लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। समय निकालिए, समय निकालना पड़ता है, निकलता नहीं है। तो उसमें आता है सहसा विदधीत न क्रिया। सहसा करने से क्या हो जाता है? कहते अविवेका परमापदाम पदम। अविवेक परम आपत्तियों का स्थान है, बहुत सारी आपत्तियों का खजाना है। कैसे? एक बार ठंडी की ऋतु थी, नवंबर दिसंबर की अगन पूस की ठंडी, और उस समय राजा स्तरणिक रानी शिला का प्रसंग है। आधी रात में
रानी के मुंह से निकल गया, उनका क्या हो रहा होगा। उस समय राजा की भी नींद खुली थी। उन्हें संदेह हो गया कि रानी का किसी और से भी संबंध है, इसलिए उसे याद कर रही है। तुरंत तलवार निकाली और गर्दन काटने तैयार हो गया। लेकिन उनको एक श्लोक लिखा हुआ देख गया, यही वाला, सहसा विदित नाक्रिया मविवेका परमापदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणा गुणोल्लुब्धा स्वयमेव संपदा। अरे इन्होंने कहा ये क्या लिखा है, सहसा क्रिया ना विदित, अचानक एकाएक बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जल्दी में निर्णय लेते हैं वे फुर्सत से पश्चाताप करते हैं। ये नीति लिख लो, जल्दी में निर्णय लेते हैं वे फुर्सत से पश्चाताप करते हैं। सहसा विदित ना किया, अचानक एकाएक आवेश में, जोश में, बिना सोचे विचारे, बिना प्री प्लानिंग के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सोचो, विचार करो, हानि लाभ का, कितनी हानि होगी, कितना लाभ होगा, कितने सहयोगी साथी चाहिए पड़ेंगे, कितने उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए पड़ेंगे, कितने, क्या द्रव्य क्षेत्र का अलावा, क्या मेरी योग्यता है, कितना मेरा पुण्य है, कितना मेरा पुरुषार्थ है, इसके करने से कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, कितना समय लगेगा, कैसे किस टेक्निक से इस कार्य को किया जाना चाहिए, इत्यादि बातों का विचार सभी को करना चाहिए। दूसरे की बराबरी करने के लिए तैयार हो जाओ, ईर्ष्या करो, प्रतिस्पर्धा करो, हम भी उसके जैसा करके रहेंगे। अरे भाई, उसका पुण्य अलग है, उसका पुरुषार्थ अलग है, उसके साधन सहयोगी साथी अलग है, आपकी योग्यता, आपकी औकात, आपका पुण्य, आपके सहयोगी साथी अलग है, कहां से उसकी बराबरी करोगे? सहसा विदित ना क्रिया, ये जैसी पड़ा, राजा सैनिक एकदम अटक गए, अटक गए, रुक गए, ठिठक गए। मविवेक का परमापदाम पदम, अविवेक परमापत्तियों का स्थान है, रुक गए। वृणते ही विमर्श कारिणाम, जो विचार कर कार्य करते हैं, गुणोल्लुब्धा स्वयमेव संपदा, संपत्ति गुणों की लोभी होती है। आप गुणों को ग्रहण करें, गुणों को बढ़ाएं, गुणों को जाने, पहचाने, ग्रहण करें, अपने जीवन में गुणों से समृद्ध बने। सच्ची निधि, सच्ची संपत्ति गुण है, और गुणों से ही सुख, शांति, समृद्धि, अभ्युदय मिलता है, मोक्ष मिलता है। अविवेकी, अज्ञानी, नालायकों को तो कौन पूछता है, विष्टा की तरह एक तरफ पड़े रहते हैं। क्या सुना? अविवेकी, नालायक आलसियों को कौन पूछता है, वे तो विष्टा की तरह एक तरफ पड़े रहते हैं। योग्यता हासिल करो, गुणों को बढ़ाओ, पुरुषार्थ करो, तो संपत्तियां अपने आप वर्ण करती हैं, हासिल हो जाती है, प्राप्त हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा, राजा सैनिक ने रानी को जगाया, क्या कह रही हो, किसे याद कर रही हो, कौन है आपका इष्ट प्रिय? बोले, आपको याद नहीं है राजन, अपन कल गए थे ना दर्शन करने के लिए, कल तीर्थ वंदना के लिए गए थे, गुरु वंदना के लिए गए थे ना, तो वो गुरु महाराज जो नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, उनकी मुझे याद आई। मेरा पल्ली की रजाई के बाहर हाथ निकल गया थोड़ा सा, तो ठंडी की वजह से सोन हो गया, एकदम कोल्ड हो गया, ये अंगुलियां ऐसी अकड़ गई, ऐसे नहीं हो रही अब। तो मुझे याद आया कि उनका क्या हो रहा होगा, जो नदी के किनारे बैठे हैं, हम तो पल्ली में, और कहा एकदम एयर कंडीशन में हैं। जब हमारे हाथ की स्थिति होगी तो उनका क्या हो? अरे बोले, ये तो ऐसी धर्मात्मा है कि स्वप्न में भी गुरुओं को, प्रभु को याद करती है, और मैं बिना सोचे विचारे तलवार चला देता, क्या हो जाता, अब भी अनर्थ हो जाता। तो ये अर्ह पूजायाम धातु से अरहंत शब्द बना है, जो सत इंद्र नमस्कार शीशदास 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है। तो इंद्र सिंह भी है, वो अपने पुरुषार्थ की और बल की
ऐश्वर्य के बल पर राजा चुना गया है, निर्विरोध माना गया है, सर्वसम्मति से एक मत से उसे सबने बनराज कहा है, बन का राजा है। ये मृगेंद्र कहलाता है। वैसे मृग माने हिरण होता है और शब्द को मृग का अर्थ पशु मात्र भी होता है, तो पशु मात्र का इंद्र है, इसलिए मृगेंद्र कहते हैं। 100 इंद्रों में एक पूंछ वाला भी है और एक मूछ वाला भी है। क्या सतेंद्र नमत्कर शीशधार जो बोलते हैं, उसमें देवों की तो पूंछ और मूछ होती नहीं, सिंह की पूंछ होती है और मनुष्यों की चक्रवर्ती की मूछ होती है, इसलिए 100 इंद्रों में एक पूंछ वाला और एक मूछ वाला भी है। तो जो 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य हैं वे अरहंत हैं, इसलिए आप नमो अरहंताणम भी बोल सकते हैं। और अरि माने शत्रु होता है और हंत्री धातु है, हनन करने अर्थ में। अरि हननात् अरिहंता, जिन्होंने शत्रुओं का हनन कर दिया है वे अरिहंत हैं। तो शत्रु कौन से हैं? फलाने चंद नहीं, मोही अज्ञानी जीव बाह्य में शत्रु मानता समझता जानता है, ज्ञानी वैरागी मुमुक्षु आत्मार्थी जीव तो अंतरंग की जो काम क्रोध आदि हैं, राग द्वेष मोह आदि हैं, उनको शत्रु समझता है, अवगुणों को शत्रु समझता है, व्यसनों को शत्रु समझता है, कमियों को शत्रु समझता है, त्रुटियों को शत्रु समझता है, असंयम को शत्रु समझता है, स्वयं की अयोग्यता को शत्रु समझता है। बाहर में शत्रु कोई है ही नहीं। उन राग द्वेष में आदि शत्रुओं का हननात्, राग द्वेष कहें अथवा 4 घातीय कर्म कहें, ज्ञानावरण, दर्शमन, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म हैं। उन 4 घातीय कर्मों का जिन्होंने हनन कर दिया है वे अरिहंत कहलाते हैं। अरिहननात् अरिहंता, उन घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, इसलिए आप नमो अरिहंताणम भी बोल सकते हैं और नमो अरहंताणम भी बोल सकते हैं। तीसरा शब्द है अरुहंत। रोहे आरोहणे एक धातु है व्याकरण में, उस रोहे आरोहणे धातु से जिसका अर्थ उगना होता है या बढ़ना होता है या चढ़ना होता है, उसके आगे आ उपसर्ग लगा दिया तो अरोह शब्द बन गया। अब जो संसार में उगेंगे नहीं, संसार में जन्म मरण नहीं करेंगे, वे अरुहंत कहलाते हैं। ना रोहती इति अरुहा, जो जन्म नहीं लेंगे वे अरुहंत कहलाते हैं। अर्थात जन्म, जरा, ईर्खा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद, राग, द्वेष, मरण, ये 18 दोष कहलाते हैं। इन दोषों को जानिए, पहचानिए, मानिए, श्रद्धान करिए, और ये 18 दोष ही हमें दुखदाई हैं। इन्हीं की वजह से हम जन्म मरण कर रहे हैं। इन्हीं दोषों की वजह से 4 गति 84 लाख योनियों में आज तक भटके हैं। और यदि आगे भी इन 18 दोषों को नष्ट नहीं किया, नष्ट करने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो भविष्य में भी दुखी रहेंगे। और 18 दोषों की वजह से आज भी दुखी हैं। भले आप किसी का जन्म हो गया, बर्थडे मना रहे, अरे वो तो बेचारा जन्म मरण भोग रहा है, जन्म मरण की कष्ट भोग रहा है, संसारी है, आप उसका बर्थडे मना रहे। कोई सम्यक दर्शन लेके आया, क्या कि रत्नात्र धारण किया है, क्या कोई उसने आप आगे जन्म नहीं लेगा, तो घर में जन्म कल्याणक मनाना सार्थक है, बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना सार्थक है। भाई साहब हम इतने साल के हो गए, अरे इतने साल के हो गए कि इतने साल के मर गए, हाँ, निकल गए जीवन में से, इतने साल मर गए, हमें ऐसा बोलना चाहिए। आपसे क्या बोलोगे आज से, भाई साहब हम इतने साल मर चुके, ये नहीं कहना इतने साल के हो गए सो और मुँह सुमरो हम बड़े हैं, हमारी विनय करो, सम्मान करो, हम इतने साल के हो गए हैं।
हैं? बधाई देना बंद कर दे। अच्छा, बधाई लेने के लिए बोलो हम इतने साल के 80 साल के होने वाले हैं संतोष जी। हाँ, तो ये डायमंड जुबली बनाओ, बधाई बधाई मिलेगी। नहीं, सिल्वर जुबली पहुंच रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखो जन्म लेना उसी का सार्थक है जो जन्म जरा मरण करने का, नाश करने का पुरुषार्थ करे। जो जन्म लेना उसी का सार्थक है। जन्म तो जायते शूद्रा संस्कारास दुर्मुज्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। एक शूद्र जाति अलग होती, बात अलग है, लेकिन कहा गया है शास्त्रों में कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात दुर्मुज्यते। यदि आपने संस्कार ले लिए हैं, अष्टमूल गुण धारण कर लिए हैं, प्रतिमा ले ली है, व्रती बन गए हैं, गुणों को और बढ़ा लिया है, तब त्याग कर लिया है, तो फिर आप द्विज हैं, व्रती हैं, बड़े हैं। नहीं तो ऐसा श्री हम लोगों को बोलते सुनो, साल के वृक्ष खड़े मत करना कि हम इतने साल के दीक्षित हो गए। नहीं, साल के वृक्षों के जंगल में भटक जाओगे। क्या? साल के वृक्षों के जंगल में भटक जाओगे। उन्होंने कहा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में अथवा आयु अंतर मुहूर्त शेष रह गई थी, उसी समय मुनि दीक्षा ली और ऐसी विशुद्धि बढ़ाई के अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान घातिया घातिया सबको नष्ट करके सिद्ध बन गए हैं। अब आपकी 40 साल की दीक्षा किस काम की? इसलिए महान साल नहीं है, महान कोई पद नहीं है। कुछ छोड़ने से कल्याण नहीं होता है, त्याग से कल्याण नहीं होता है, वैराग से कल्याण होता है। लिख लो, दान से त्याग से कल्याण नहीं होता है, वैराग से कल्याण होता है। अंदर में वैराग कितना बड़ा, त्याग तो इतना किया, दान तो इतना किया, तो वैराग नहीं बड़ा। उससे कहीं गुना और चाहते होते, किस काम का त्याग और वैराग? भाव विशुद्ध हुए बिना कैसा त्याग विराग? मान करो मत त्याग का, करो मान का त्याग। समझ में नहीं आई, गधा को सबसे लास्ट में समझ में आती है। मनुष्यों को, समझदारों को जल्दी समझ में आ जाती तो वे तालियां बजा देते हैं, और गधों को समझ में नहीं आती तो बेचारे क्या ताली बजाएंगे। भाव विशुद्ध हुए बिना कैसा त्याग विराग? मान करो मत त्याग का, करो मान का त्याग। देखो समझ में आई, इनको सुनने बजाई ताली। 2 प्राणी ऐसे हैं त्रिंज गति के, एक भैंस और एक गधा। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पग रहा है, और गधे के ऊपर चाहे मिट्टी ला दो, चाहे पत्थर लाओ, चाहे लकड़ी ला दो, चाहे चंदन ला दो, उसको सब बराबर है। वे बज गए 9:30। अभी अर्थ तो हुआ नहीं, डमोरियन बात पूरा नहीं हुआ है। अभी कितने दिन लगेंगे पता नहीं। आप लोग समय से आइए, यदि 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो एक लाइन और कई लाइनें निकल जाएंगी। हर लाइन में नीति है, शिक्षा है, प्रेरणा है। आप ये न समझे कि हम 9 बजे जाएंगे, 9 बजे, या फिर शुरू के मंगलाचरण की अपेक्षा अंत के मंगलाचरण में चले जाएंगे। क्योंकि मंगलाचरण की महिमा बताई महाराज। इसलिए समय से आए, अपने इष्ट मित्रों को देखो, जिसका भी कल्याण चाहते हो, भला चाहते हो, उत्थान चाहते हो, आत्मीयता है, अपनापन है, तो वो तभी माना जाएगा जब उसको धर्म से लगाओगे। शास्त्रों में लिखा है 3 लोग 3 काल में जो व्यक्ति जबरदस्ती धर्म से लगाता है वो आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र है, और जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में अड़ंगा डालता है, अंतराय डालता है, मना करता है, महाराज इनको शुगर है, इनको कोई नियम नहीं दियो, तुम उनकी सबसे बड़ी शत्रु हो, तुम उनके कल्याण में सबसे बड़ी बाधक हो, रोड़ा हो, अंतराय हो। तुम ना होते तो उनका कल्याण हो जाता, सुखी हो जाते वे। तुम हितैषी शुभ चिंतक नहीं हो, तो अंतराय डाल रहे, बाधक बन रहे हो, मना कर रहे हो, बहुत बड़े माने घातक हो, आतंकवादी हो। और इसे लिखा है, आपको शास्त्र में देखना हो तो मैं खुल के दिखाऊं। हम तो जो बोल रहे हैं आप पूछ लेना, कहाँ लिखा महाराज जी आप ये शब्द बोल रहे हो, हमको तो चुभ रहे हैं, सहन नहीं हो रहे, तो हम दिखा देंगे खोल के।
कैसा? सूर्य, चंद्रमा और शेर और चक्रवर्ती। चक्रवर्ती बोला ना मनुष्य का इंद्र। 96 वर्ष कौन हो गए? 4 ही हो गए। तो सुन लो, कौन मित्र कौन शत्रु? जो जबरदस्ती धर्म के मार्ग में लगाए वो आपका सच्चा और श्रेष्ठ मित्र, और जो किसी भी तरह से प्रवचन सुनने में, स्वाध्याय करने में, पूजा में, तप त्याग, दान, व्रत, नियम, संयम में बाधक बने, अंतराय डाले, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो। देव बजोरी हंत को नाम बोल रहे? हाँ महाराज, 5 मिनट के लिए सभी जन बैठ जाएं, सभी जन बैठ जाएं। कल हाँ 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 पढ़ लीजिए। जय बोलो श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कल भव्य चातुर्मास कलश स्थापना समारोह बहुत ही गर्मापूर्ण वातावरण में यहाँ पर सानंद संपन्न हुआ। महाराज की बहुत अनुकंपा और वात्सल्य से हम सभी ने अपने भावों को प्रगाढ़ करते हुए दान राशि के रूप में यहाँ पर हमें स्वीकृति प्रदान की। मैं 11 कलशों के बाद जो 5 कलश थे, जो 1,11,000 रुपए की राशि में, उसमें